डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भागवत कथा के छठवें दिन बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान कैसे मिलेंगे पर तुलसीदास जी की चौपाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई का श्रोताओं को रसपान कराते हुए कहा कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की चता न कर परोपकार के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। इस दौरान कथा स्थल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान पंडित शास्त्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने अपना पसंदीदा भजन भी सुनाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री के आगमन पर कहा कि जहां का राजा राजनीति भी धर्म नीति के अनुरूप करता है तो उस राज्य की प्रजा सदा सुखी रहती है। महाराज जी के चरणों फिर जन्म लो, फिर मकान बनाओ, फिर ब्याह करो, फिर लुगाई ढूंढो, फिर बाल बच्चे, फिर गाड़ी खरीदो, फिर गाली खाओ, फिर झंझट, फिर रुपया कमाओ, फिर मर जाओ और फिर जन्म लो। यही कब तक करो? और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, काम के पुजारी नहीं घनश्याम के पुजारी बनो। काम के पुजारी बनोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर बार बार मरना पड़ेगा। घनश्याम के पुजारी बनोगे तो मीरा की तरह गोविंद में समाहित हो जाओगे। इसलिए राम के पुजारी बनो। और दूसरी बात, हम लोग जीते कैसे? भय में, मर ना जाए। हद हो गई। कई बूढ़े लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी ऐसी भभूति दो मर ना जाए। अरे हद हो गई, जो भभूति बांटने वाला है उसे खुद मरना है, तुम्हें क्या बचाए हलुआ? तो एक संत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे देखो बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। जब एक बार बचना नहीं है तो डरना क्या है? इसलिए भय में नहीं, भगवान के भाव में जीना चाहिए। भयाक्रांत मत रहो, मरेंगे, इस भय में मत रहो। मरेंगे, मरना तो तय है, लेकिन जब भी मरना ऐसा मरना कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम इस दुनिया में अमर रहे। कई लोग ऐसे हैं जो मर गए लेकिन आज भी अमर हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा, पूज्य दादा गुरु जी हमारे सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा। ऐसे शरीर तो चला गया लेकिन आज भी हम लोगों के बीच में अपने विचारों के साथ और अपनी क्रांति के साथ जीवित हैं। जीना तो इसी का नाम जीना है, बाकी तो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। बाकी तो साहब नहीं तो जिंदा भी मरे ही है। बोलो सीताराम। अब एक बात उठती, महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे? ध्यान तपस्या करना तो आज के जमाने में बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, मन बड़ा स्थिर रहता नहीं है। एक उपाय है, पूछो क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ो। परहित धर्म सहस नहीं भाई, कोई प्रदेश का राजा व्यासपीठ के सन्मुख आकर के मार्गदर्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का उत्थान ही उत्थान होता है। क्योंकि दो नीतियां हैं, एक व्यास नीति, एक राजनीति।
तो व्यास पीठ और राजपीठ दोनों ही पीठ विश्व का कल्याण करती हैं। ये बड़े अद्भुतता की बात, ये पूर्ण हम चर्चा कर लें, फिर उसके बाद में हम आपकी वाणी को 2 मिनट सुनेंगे। चर्चा बड़ी अच्छी उठी। आहा भैया, परोपकार से बड़ा कोई उपकार नहीं है। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं भैया, जब तक ध्यान करना बड़ा कठिन है, और हमारे जैसे जीवों को तो बड़ा कठिन है। हमारे जैसे नालायक आदमी न भजन कर पाए, न पूजा कर पाए, न जाप कर पाए, बड़ा असंभव है। हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात बोलते थे। गुरुजी कहते थे, पूजा सूजा सी लगे सप्तर से भगवान, कई बार मंदिर बैरी सो लगे सो प्राण खाए रामान। आलसियों को तो, हमारे जैसे अधर्मियों को तो भगवान की भक्ति ऐसी लगती है। अब रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी पूजा करना तो बड़ा मुश्किल है, आप बताओ करें क्या। तो भगवान बोले, सुनो भैया, ध्यान नहीं कर पा रहे, जप नहीं कर पा रहे तो घबराओ मत। मनुष्यों में ही हमारा दर्शन करो, और मानव सेवा ही भगवत सेवा मानो। मानव सेवा माधव सेवा है। कौन सी सेवा है? बोलो बोलो बोलो। मानव सेवा माधव सेवा है। और धर्म के लिए प्राण भी त्यागना पड़े, मानव सेवा के लिए चूकना नहीं चाहिए। कि जो अपने गले में तुलसी की माला कंठ में धारण करके स्नान करता है, उसको प्रयागराज तीर्थ और ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्नान करने का फल घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी माता की महिमा है। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को गले में, कंठी में तुलसी की माला पहननी चाहिए। दूसरा, स्कंद पुराण में एक और वर्णन आया, तुलसी काष्ठ मालाम यो धृत्वा भुंजते द्विजोत्तमः सिद्धे सिद्धै सा लभते बाजिमेधि फलम मुने। जो तुलसी की माला कंठ में धारण करके भोजन करता है, प्रसाद करता है, ऐसे व्यक्ति को एक एक निवाला पाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक निवाला पाने, केवल इतना। ये स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा गाई गई है। और पद्म पुराण तो कहता है कि अंतिम समय में जिसके कंठ में तुलसी की माला होती है, वह जीवन भर कितना भी पाप किया हो, और मरते समय अगर तुलसी की माला कंठ में है तो तत्क्षण उसके सभी पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप समाप्त हो जाते। इसलिए हिंदुओं को अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। तुलसी का पौधा, धर्म का ध्वज, द्वार पर सीताराम लिखा हुआ, यही वैष्णव हिंदुओं के मकान की पहचान है।